हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल लर्निंग। तो दिस इज़ मी प्रिया तिवारी एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे सेशन में, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, अपने जो आई दृष्टि है उसको कवर कर रहे थे। एंड आपके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर हो चुके थे। तो एक बार देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अपना सूक्ष्म दृष्टि देख रहे थे, जिसमें राष्ट्रीय हम लोग कवर कर चुके थे एंड हम लोग आई थिंक अंतर्राष्ट्रीय भी कवर कर चुके थे। तो आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? टुडे हम लोग आज आर्थिकी देखेंगे। और अगर आर्थिकी सेक्शन आपका छोटा हुआ या अगर बहुत ज़्यादा इसमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो हम लोग कोशिश करेंगे विज्ञान को भी कवर कर लें, ठीक है? विल ट्राई। लेकिन विज्ञान थोड़ा बड़ा है तो आर्थिकी के साथ में नहीं होगा, तो हम लोग खेल या संक्षिप्त जो आपकी संक्षिप्तियाँ हैं उसको कवर कर लेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करना सबसे पहले हम लोग अपना आर्थिक का पार्ट। चलो यहाँ देखते हैं सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? तो पीएम मित्र पार्क कहाँ पर बनाया गया है? आपका शिलान्यास अमरावती में किया गया। इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मित्र का बात करते हैं तो उसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। यानी एक ऐसा पार्क होगा जहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? मेगा बहुत बड़े स्तर पर होगा, इंटीग्रेटेड बहुत सारी चीज़ें एक साथ में होगी, टेक्सटाइल कपड़ों से जुड़ा होगा, रीजन्स एंड अपैरल, ठीक है? केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो 7 दिए हैं। देख लीजिए कहाँ पर है। विरुद्धनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नवसारी गुजरात, कुलबर्गी कर्नाटक, धार महाराष्ट्र, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक, अमरावती महाराष्ट्र। ये वाला आपका इनॉग्रेट हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा। मेनली हमारे लिए उत्तर प्रदेश वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा आपका प्रपोज किया गया? लखनऊ वाला रखा गया। देन कहाँ चौथी वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा निवेशक बैठक एक्सपो री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो नवीन एवं नवीकरणीय। अब देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा निदेशक बैठक है, ठीक है? यहाँ पर देखिए रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, तो नवीन और नवीकरणीय, ठीक है, जो आपका है रिन्यूएबल एनर्जी का जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा किया गया। देन किस मंत्रालय द्वारा विश्वेश्वर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिकली एंड सूचना प्रौद्योगिकी। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आपको पता है कंप्यूटर से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं आपकी किसकी बात आ रही है यहाँ पर? कंप्यूटर साइंस की बात आ रही है। तो वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो आपका टेलीकम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्रदान करना, ठीक है? ब्लॉकचेन को सर्विस की तरह प्रदान करना इसका मेन मोटिव है। देन 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का बात करते हैं। आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया है। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को दिया गया? तो लैब मित्र को। लैब मित्र में ई गवर्नेंस में इसको गोल्ड की श्रेणी में अवार्ड मिला है, ठीक है? गोल्ड अवार्ड मिला है। देन लैब मित्र की पहल कहाँ शुरू की गई थी? वाराणसी उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी आईफेक्स 2024 का उद्घाटन किया? जितिन प्रसाद केंद्रीय मंत्री ने किया है। दूसरा देखते हैं, नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में प्रथम स्थान पर कौन है? मनीला फिलीपींस, ठीक है? नाइट फ्रैंक जो है आपकी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स की बात हो रही है, उसमें सबसे नंबर 1 सिटी पे मनीला फिलीपींस है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में बात करते हैं, द्वितीय स्थान पर कौन सा शहर है? मुंबई है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट तो फिलीपींस है, दूसरा आपका मुंबई है, इंडिया का है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की? यानी सांख्यिकी जो स्टैटिस्टिक्स आपका डिपार्टमेंट है एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। तो कौन से शीर्षक वाली अपनी एक बुक इन्होंने लाई है? तो भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। दूसरा, इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण जारी हुआ है? कौन सा एडिशन है? 25 आपका 25वां है। इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036 में लिंग अनुपात कितना बेसिकली होने की उम्मीद है? तो 952, ठीक है? यानी प्रति 1000 पुरुषों पर अगर महिलाओं की बात करें तो 9,952 हो जाएंगे। देन 2036 तक आते देन 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? 152.2 करोड़, यानी 152.2 करोड़ हो जाएगी। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो भारत में 2024 में अगस्त में। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी है? तो वॉलमार्ट है आपकी। दूसरा, वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? 9 भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 46वां स्थान आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक? उसके बाद कौन सा राज्य किसानों की सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बनाना? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो सरकार क्या करती है? एमएसपी पर किसानों से जो भी उनका अनाज रहता है उसको खरीदती है। बट एमएसपी ऐसा नहीं होता कि आपने कोई भी फसल उगा ली सरकार उसके लिए देगी। कुछ फसलें आपकी निर्धारित की जाती हैं, ठीक है? उन्हीं फसलों को अगर आप देखेंगे तो आपकी ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदा जाता है। बट देश का पहला ऐसा राज्य हरियाणा बन गया जिसने सारी की सारी फसलें आपकी किस पे खरीदी हैं? एमएसपी पे। नाउ अलोह धातु क्षेत्र यानी नॉन मेटल जो फेरस मेटल सेक्टर है, नॉन फेरस मेटल सेक्टर के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारतवर्ष 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादकों में से किस स्थान पर है? यानी अगर पूरे वर्ल्ड में बात करेंगे तो भारत एल्युमिनियम के मामलों में उत्पादकता के नंबर पे दूसरे नंबर पे आता है। वैश्विक स्तर पर बात करते हैं, सबसे बड़ा चूना उत्पादक अगर आप देखेंगे तो भारत कौन से नंबर पे आ रहा है? तीसरे नंबर पे। फिर विश्व में सबसे बड़े लौह आयरन ओर की बात करते हैं तो उसमें आपका भारत
उत्पादक श्रेणी में चौथे नंबर पे आता है। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में, ठीक है, निर्यात मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट करने पे, जो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें कौन से नंबर पे आता है, 8वें में। किसके अकॉर्डिंग, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, आपके WTO के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो रिपोर्ट निकलती है। दूसरा, कौन से राज्य के 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यानी वो क्या कर रहे हैं, डिजिटल क्रॉप सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटल रूप से क्रॉप का सर्वे। तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है, तो उड़ीसा ने किया है, ठीक है। चावल ATM आप समझ रहे हैं ना, जैसे आप ATM में कार्ड डाल के पैसे निकाल सकते हैं, वैसे यहाँ से आप चावल ले सकते हैं, ठीक है। इस ATM का क्या नाम है, जो 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जाएगा। अन्नपूर्ति अनाज ATM, ठीक है, यानी अन्न की जरूरत है तो आपकी आपूर्ति के लिए ये ATM लगाया गया है। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी, तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू पत्तन जो मुंबई में वहाँ पर किया जाएगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई, तो उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 को लाया गया है, ताकि हम क्या कर सकें, यूपी के जो अर्थव्यवस्था उसको $1 ट्रिलियन तक लेके जा सके। दूसरा, इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश को देश का कौन सा राज्य बनेगा, तो चौथा राज्य बनेगा, ठीक है। ये जो कानून आपको देखने को मिल रहा है, चौथा राज्य है, पहला कर्नाटक है, दूसरा पहला गुजरात है, दूसरा कर्नाटक है, तीसरा राजस्थान है आपका। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, तो आपके मुख्यमंत्री क्या हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड के अध्यक्ष हो जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस में शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो किसने किया है, प्रोजेक्ट नेक्सस के साथ ने किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है, ठीक। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन हब द्वारा की गई है। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य कौन है, भारत है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा अगर देखेंगे, उद्देश्य क्या है, तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना, जो आपकी बेसिकली खुदरा भुगतान होता है ना, उसको सक्षम बनाना, ये आपका मेन काम है। स्काई ट्रैक्स की बात करते हैं कि विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की, साउथ एशिया की यानी सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया, तो विस्तारा आपकी, ठीक है। एयर विस्तारा देखिएगा। एयर विस्तारा की बात करिए, इसमें अभी और कुछ पहली बार यूज किया है, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। विस्तारा में और क्या चीज यूज हुई है। नाउ, किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, तो भारतीय रिजर्व बैंक को। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य कौन से हैं, गुजरात, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। यानी अगर आप क्या देखेंगे, विंड एनर्जी की बात हो रही है तो गुजरात में सबसे ज्यादा है, कर्नाटक में है, देन आपको तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो दूसरा क्या देखने को मिल रहा है, केंद्र सरकार ने कहा देश के पहले अंडरग्राउंड कोल क्लासिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया, तो झारखंड में किया है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू की बात करते हैं, इसमें रिपोर्ट किसने आपकी जारी की है, एम्बर्ग, वैश्विक ऊर्जा का जो थिंक टैंक है वर्ल्ड एनर्जी का, उसने। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन से हैं, ठीक। तो आपके सोलर एनर्जी के लिए चीन सबसे पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, यानी भारत आपकी सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में 3rd नंबर पे आता है। वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट के बाद में, वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट के अनुसार में विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहर में कौन कौन से हैं आपके, तो मुंबई आपका 24th नंबर पे आता है, दिल्ली आपका 37 पे, ठीक है। तो इंडिया की ये 2 कंट्री आपके सिटीज हैं। देन विश्व प्रवासन रिपोर्ट, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है, यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो भी लोग माइग्रेट होकर आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो दैट इज सबसे पहले भारत में, फिर मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस, ठीक। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में बात करते हैं, भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है, तो दिल्ली की है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में बात करते हैं, जो स्थान वाले शहर है, सबसे पहले पे न्यूयॉर्क, लंदन, सेंट जोन्स एंड टोक्यो। देन संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटैड की बात करते हैं, अब किस नाम से जाना जाएगा, तो उसका नाम चेंज कर दिया गया UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट, मानव विकास संस्थान, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस शीर्षक के से एक रिपोर्ट जारी की है, कौन सी है, भारत रोजगार रिपोर्ट, ठीक है, इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2024 का ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है, HDFC बैंक है। किसी प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया, तो नीति फॉर स्टेटस, ठीक है। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया, तो नीति फॉर स्टेटस को। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो 26 फरवरी 2 मार्च 2024 को अबू धाबी यूएई में आपका किया गया है। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ, हैदराबाद में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं, तो कर्नाटक सबसे पहले पे आएगा दक्षता सूचकांक है। ठीक है, आंध्र प्रदेश आपका सेकंड में, असम थर्ड पे, चंडीगढ़ फोर्थ पे आएगा। सामाजिक विकास आयोग यानी जो कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट होता है, इसकी 60 जो सेकंड आपका सत्र होने वाला है, उसकी अध्यक्षता भारत करने वाला है, कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहाँ पर हो रही है, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार सबसे जो मजबूत मुद्रा है विश्व की, वो कौन सी है, कुवैती दिनार। रिमेंबर दिस, सबसे जो फोर्ब्स ने जो एक लिस्ट दी है जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपकी करेंसी है ऑल ओवर वर्ल्ड, वो कौन सी, कुवैती दिनार को रखा गया। अब यहाँ से क्या पता लग रहा है कुवैत में कौन सी मुद्रा चलती है, दिनार चलता है। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कौन सा था, 10वां। सी, डॉलर आपकी 10th नंबर पे आ चुकी है। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, चौथा। ठीक है, शेयर बाजारों में भारत को चौथा मिला है। इस रैंकिंग में शीर्ष 3 देश कौन से हैं, अमेरिका, चीन और जापान है। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है, अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है, तो खुर्जा, उत्तर प्रदेश में। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। दूसरा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 की बात करते हैं, चर्चा पत्र किसने जारी किया है, तो नीति आयोग ने आपका जारी किया है। दूसरा, भारत में बहुआयामी निर्भरता वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर वर्ष 2022-23 में कितनी रह गई है, तो 11.28%। बहुआयामी, ठीक है, यानी मल्टी डायमेंशनल जो आपकी पॉवर्टी होती है, ठीक है, उसकी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो 29.17% से घटकर कितनी आ गई है, 11.28%। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकला गया, कितने लोग आपकी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं, तो लगभग 25 करोड़ यानी 24.82 करोड़। किस प्रदेश को सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं, यानी कौन सी ऐसा आपकी इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं, कौन सी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं, तो लगभग 6 करोड़ यानी 5.94 करोड़ आपके बाहर आ चुके हैं। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक की बात करते हैं, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो आपकी 54th आपकी बैठक हुई है, कहाँ आयोजित हुई है, तो स्विट्जरलैंड के दावोस क्लस्टर्स में। दूसरा, किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को जारी किया है, तो विश्व आर्थिक मंच ने। ठीक है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आपकी कौन सी निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ज़्यादा लेक्चर नहीं हुआ है, 12 मिनट ही हुए हैं, ये आपका ये है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद संक्षिप्तियाँ आती हैं, भी थोड़े से बड़े हैं, तो उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, खेल को कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये हार्डली एक पेज का है, देन राष्ट्रीय परिदृश्य आ जाएगा। चलो खेल में देखते हैं। 45वें जो फीड शतरंज ओलंपियाड का आयोजन हुआ, कहाँ पर हुआ, बुडापेस्ट हंगरी में, ध्यान रखिएगा, इसी साल सितंबर 24 में हुआ है। इस ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग की प्रतियोगिता में कौन विजेता बना, भारत बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2024 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा, ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल। दूसरा, 47वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन लियोन, फ्रांस में हुआ है। इसमें भारत ने कितने पदक, कुल 16, 4 कांस्य हैं, 12 उत्कृष्टता पदक है। किसी एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए का अध्यक्ष चुना गया, राजा रणधीर सिंह। ठीक है, देन यह पद ग्रहण करने वाले कौन से भारतीय, पहले फर्स्ट टाइम किसी इंडियन ने एशिया ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है, तो कौन है वो, राजा रणधीर सिंह है ना। फर्स्ट किसी भी फील्ड में वो इंपॉर्टेंट होता है। यह पद ग्रहण करने वाले कौन से भारतीय हैं, तो पहले हैं। इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है, सिद्धार्थ अग्रवाल, 49 वर्षीय, बेंगलुरु। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश चैनल। ठीक है, इंग्लिश चैनल मुझे बताइए कौन से दो बेसिकली आपकी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, कौन से दो लैंड बॉडीज को, लैंड बेसिकली एरियाज को हटाता है, ठीक है, डिस्कनेक्ट करता है, उनके बीच में एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, जय शाह को चुना गया है। महिलाओं की 8वीं एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की बात करते हैं, तो यहाँ कहाँ आयोजित हुई, राजगीर, बिहार में। किसको पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स 2024 के लिए भारत का शेफ डी मिशन नियुक्त किया गया, सत्यप्रकाश सांगवान को। ठीक है, जो आपका पैरालंपिक्स हुए हैं ग्रीष्मकालीन 2024 में, किसको शेफ डी मिशन चुना गया था, सत्यप्रकाश सांगवान को। किससे रिलेटेड है आप मुझे बताइए। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में बात करते हैं, 2024 का विजेता कौन बना है, श्रीलंका, पहली बार ये खिताब मिला है। पुरुष T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, भारत में किया जाएगा। ठीक है, मेंस का जो T20 है एशिया कप। दूसरा, पुरुष ODI एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2027 का आयोजन किस देश की मेजबानी में संपन्न होगा, तो बांग्लादेश की मेजबानी में आपका संपन्न होगा। शीतकालीन अगर बात करते हैं ओलंपिक की 2030 एवं पैरालंपिक 2030 का मेजबान किसे घोषित किया गया, फ्रेंच एलैप्स, फ्रांस को घोषित किया गया। तो ध्यान रखिए,
ना नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलता है, स्वतंत्रता के बाद से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किसी एक संस्करण में 2 या उससे अधिक पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी है? मनु भाकर। ठीक है, आपने भी देख लिया निशानेबाजी में 10 मीटर रियर पिस्टल में, अगर आपने देखा होगा तो मिक्स्ड में भी इनको ब्रॉन्ज मिला है, जब सिंगल खेली थी तो भी इनमें ब्रॉन्ज मिला था। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में बात करते हैं, पुरुष एकल मेन सिंगल में कौन विजेता बना है? कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं और ये इनका पहला खिताब है। ठीक है, फ्रेंच ओपन में, तो ये फ्रेंच ओपन और ये आपके इंपॉर्टेंट ज़्यादा टेनिस के। फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल में वुमेन सिंगल में ईगा स्विटेक पोलैंड की, ये इनका 4th खिताब है। ठीक है, देन पावो नुरमी खेल की बात करते हैं, एथलेटिक्स में कहाँ हुए? तुर्क फिनलैंड में हुए हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज शतक लगाने वाला रिकॉर्ड किसने बनाया? साहिल चौहान एस्टोनिया के, 27 गेंदों में इन्होंने साइप्रस के विरुद्ध बना लिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है, सबसे जो जल्दी शतक मारने का इनके पास वो रिकॉर्ड आ गया है। इंडोनेशिया ओपन की बात करते हैं 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता की, मेन सिंगल में कौन विजेता बना है? शी युकी चीन के हैं। विश्व जूनियर अंडर 20 शतरंज चैंपियनशिप की बात करते हैं 2024 कहाँ आयोजित की गई है? गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, ये देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं आपका कि नॉर्वे शतरंज 2024 में ओपन वर्ग का खिताब मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं। ठीक है, मैग्नस कार्लसन का आपने नाम बहुत सुना होगा। ठीक है, तो इनको बेसिकली मिला है, ओपन वर्ग था ये, जिसमें कोई भी आपका है ना कैटेगरी वैसे नहीं थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले की बात करते हैं 11 जून 2024 की बात करते हैं, ये यहाँ पर हुआ था। इंडियन सुपर लीग की बात करते हैं तो कौन सी टीम ISL का विजेता? मुंबई सिटी FC। ठीक है, ये जीते थे। पैरालिस ओलंपिक में बात करते हैं 2024 में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बिल्किस मीर। ठीक है, पहली बार अगर आप देखेंगे ओलंपिक्स की इस कमेटी में जूरी सदस्य बनी थी बिल्किस मीर। फिर देन एक देखते हैं किसी अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया टाइगर वुड्स को। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? जयसिंथा कल्याण बनी है आपकी, रिकॉर्ड 8वीं बार। ठीक है, बालकर एथलीट ऑफ द ईयर अगर आप देखेंगे नोवाक जोकोविच सर्बिया। ठीक है, ये भी बहुत फेमस है आपके। देन ICC अगर पुरुष की बात करते हैं ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली बन चुके हैं। महिला की बात करते हैं चमारी अटापटू श्रीलंका की है, बेसिकली ये बन चुके हैं। फिर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करते हैं उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया, एंड पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करते हैं मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर पैट कमिंस हैं आपके, ऑस्ट्रेलिया के हैं। सीनियर यूरोपियन टूर क्वालिफाइंग स्कूल को जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर कौन बने हैं? तो ज्योतिष रांधेवा हैं आपके। एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है? मान सिंह है। भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? घोघला बीच द्वीप, दादर एवं नगर हवेली एवं दमन द्वीप। पहले ये दोनों अलग अलग थे, आपके पता है आपको UT, और ये दोनों कंबाइन हो चुके हैं। इन खेलों का शुभंकर कौन था? पर्ल था, ध्यान रखिएगा, एक डॉल्फिन है उसका नाम पर्ल। किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो मध्य प्रदेश ने किया। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन UK में। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी आपके अर्जेंटीना के हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार एटोना बोनमाटी स्पेन में। एंड टाटा मुंबई मैराथन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में। पुरुष एथलीट वर्ग में बात करते हैं तो हेलेमी इथियोपिया, महिला एथलीट में आपके अरबिश मिनसेवो इथियोपिया। ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग आपके खेल के बारे में हो गया है। एंड ये हो गया हमारा 3rd लेक्चर आपका किसका? आई दृष्टि का कंप्लीट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सेक्शन आपका रह गया है संक्षिप्त की का, इसको कवर करेंगे एंड देन आपका राष्ट्रीय पर्दे स्टार्ट कर लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।